नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय मेष राशि वाले 2025 का वो 8 ऐसी घटनाएं जो आपके जीवन में 100% घटित होकर के रहेगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, ये जो वीडियो है ना, ये ग्रहों के उन स्थितियों पे है जहां पे ग्रह लॉन्ग टाइम तक एक जगह पे स्थिर रहेंगे और वो जिस जिस भाव पे स्थिर रहेंगे या उनकी दृष्टि रहेगी उसके अनुसार आपको यह फल की प्राप्ति होनी 100% तय है। ये जो पूरी की पूरी वीडियो है चंद्र राशि पे आधारित है, तो जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं कि 2025 का मेष राशि वाले 8 ऐसी घटनाएं जो इस डेट में हो करके रहेगी, यानी सच्ची घटनाएं। जिसमें सबसे पहला क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। मेष राशि वाले, मंगल जो आपके 2025 के शुरुआत में यानी आपके जीवन में 21 जनवरी से लेकर के 3 अप्रैल तक वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव को छोड़ के तृतीय भाव पे प्रवेश करेगा और इनकी अष्टम दृष्टि उच्च का आपके कर्म क्षेत्र पे रहेगा। यानी 21 जनवरी से 3 अप्रैल के मध्य में मेष राशि वाले जिन लोगों का व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा था, जिनको नई नौकरी या व्यवसाय के कोई भी अवसर नहीं मिल पा रहे थे, जिनका सरकार पक्ष से लेकर के परिस्थितियां बहुत ज़्यादा खराब थीं या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल में या मन में दुख या तनाव की स्थिति थी, वह सभी चीज़ें 100% 21 जनवरी से 3 अप्रैल के मध्य में लौट करके आएगा। यानी जो काफ़ी समय से अपने जीवन में प्रमोशन और नौकरी को लेकर के चिंतित थे, दुखी थे, 21 जनवरी से 3 अप्रैल के मध्य में 100% सफल होगा। आप इस काम पे लग जाइए। दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो 2025 में आपके साथ घटित होगी वह यह है कि देवगुरु बृहस्पति 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक आपकी जन्म कुंडली में वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि यानी तृतीय भाव पे प्रवेश करेंगे और जस्ट उसके कुछ समय के बाद यानी 30 मई से पूरे के पूरे अगले 1.5 वर्षों तक, मतलब पूरा 2025 तक राहु जो है ये आय भाव पे गोचर कर जाएगा। इससे क्या होगा आपके जीवन में कि जो लोग पैसे की तंगी को लेकर के परेशान थे, जो लोग आर्थिक दृष्टिकोण से बिल्कुल कमजोर हुए पड़े थे, आप लोगों के लिए अचानक धन की प्राप्ति, वो सरकार पक्ष से हो, भाई बहनों से हो, रिश्तेदारों से हो, कानूनी अड़चन से हो या ससुराल पक्ष से हो, 100% धन की प्राप्ति के योग आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगे। यानी 14 मई के बाद दौलत ही दौलत और धन ही धन आने वाला है, ये कठोर सच्चाई है। तीसरी कड़वी सच्चाई जो आपके जीवन में 2025 में घटित होकर के रहेगा वह यह है कि 14 मई से देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव को छोड़ करके तृतीय भाव पे जाएंगे, जो अक्टूबर 18 तक 18 अक्टूबर 2025 तक तृतीय भाव पे रहेंगे और इनकी पंचम दृष्टि जो है सप्तम भाव पे रहेगा। यानी जिन लोगों का वैवाहिक जीवन बिल्कुल डिस्टर्ब था, बिल्कुल परेशान था, विवाह नहीं हो पा रहे थे, 18 मई से माफ करेंगे 14 मई से 18 अक्टूबर तक 100% विवाह होना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसी में चौथी भविष्यवाणी भी मैं आपको बता देता हूं जो बहुत ही ज्यादा कड़वी सच्चाई है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो चाहते थे कि डाइवोर्स हो जाए और द्वितीय विवाह का योग बन जाए, मतलब एक विवाह को लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेट है या परेशान है, तो आप चाहते हैं कि या तो डाइवोर्स हो जाए क्योंकि अब अंतिम पड़ाव पे स्थितियां हैं, अब संभलने वाली नहीं है। तो आपके जीवन में जब राहु 18 मई से आय भाव पे आएंगे तो इनका नवम दृष्टि सप्तम भाव पे चला जाएगा। यानी जिनका डाइवोर्स को लेकर के पेच फंसा हुआ था, 30 मई के बाद 2025 पूरा 100% डाइवोर्स होने का योग 30 मई के बाद बन जाएगा और जस्ट फिर द्वितीय विवाह के चांस भी 100% बन जाएंगे। अब कुछ लोग आप बोलते हो ना कि हमेशा अच्छा बोलते हो, ऐसा नहीं है। जब जो ग्रह का फल मिलेगा वो मैं बोलूंगा। पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो आपके जीवन पे 100%
होगा वो मैं बता देता हूं। देखिए, 30 मई तक जिन लोगों का शिक्षा में बाधा था, कोई नौकरी, इंटरव्यू और रिजल्ट बेहतर फेवर में नहीं आ रहा था, वो तो 30 मई तक तो ठीक रहेगा। लेकिन 30 मई के बाद फिर जो है, मैं आपको सीधा ही सीधा बात कहना चाहता हूं कि केतु पंचम भाव पे आ जाएगा मेष राशि वाले। और 30 मई से जब केतु पंचम भाव पे आएगा तो यह आपके जीवन में लव लाइफ को इफेक्टेड कर देगा। यह आपके जीवन में जो है संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा विवाद और डिस्टरबेंस पैदा करेगा, शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा, और इसके अलावा जो है बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टरबेंस के साथ लॉटरी सट्टा में भी नुकसान दे सकता है। तो 30 मई के बाद आप अपने संतान पक्ष से रिश्तों को बेहतर रखिए, शिक्षा में कड़ी मेहनत करने का कोशिश करिए, और लव लाइफ को लेकर के जो है अपने आप को अवेयर करके रखिए। जो सच्चाई है सच्चाई है, अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। छठी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो 2025 में मेष राशि वाले आपके साथ घटित होगा वह यह है कि 29 मार्च को शनि जो है ये कुंभ राशि को छोड़ करके द्वादश भाव यानी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो जिन लोगों को भी जिन लोगों को भी विदेश यात्रा में बाधा हो रहा था, जिन लोगों को भी वीज़ा हो, पासपोर्ट हो, ग्रीन कार्ड हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के हो, इसके अलावा जो है कानूनी अड़चन हो विदेश यात्रा को लेकर के, जो जबरदस्त परेशानियां खड़ी हुई पड़ी थी, वो 29 मार्च के बाद विदेश यात्रा आपके जीवन में सफल हो जाएगा। मतलब जो लोग अब सोच चुके हैं कि अब लगता है कि वापस अपने देश लौटना पड़ेगा, मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा इंतजार जो है आप अपने जीवन में कर लीजिए तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अब एक बात और मैं कड़वी सच्चाई बता दूं, यही शनि जब 29 मार्च को जो है चले जाएंगे द्वादश भाव पे, तो शनि आपके कर्म के मालिक भी हैं। अब कर्म का मालिक जब द्वादश भाव पे जाएगा तो सीधी बात यही है कि द्वादश भाव ज्योतिष शास्त्र में शनि का कारक है लेकिन बहुत शुभ नहीं है। तो सभी मेष राशि वाले 29 मार्च के बाद जो है आपको व्यापार में और नौकरी में संघर्ष बढ़ेगा, स्ट्रगल बढ़ेगा, सीनियर से थोड़ी मतभेदता बढ़ेगी, पिता से तालमेल खराब होने की स्थिति बनेगा, और इसके अलावा जो है आपके जीवन में नौकरी या व्यवसाय में थोड़ा सा आपके कैरेक्टर को लेके या कर्म क्षेत्र को लेके सवाल भी उठाया जा सकता है। तो आपको मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूं कि 29 मार्च के बाद आप अपने व्यापार और नौकरी में बहुत ज्यादा एक्टिव रहिएगा, अहंकार पे नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा कुछ होगा तो आप मुझे मत बोलिएगा कि मैंने डराया या आपको गलत बोला। अभी तो आपको लगेगा कि मैं डरा रहा हूं, जब घटनाएं घटित हो जाएंगे तब आपको विश्वास होगा, तो कोई बात नहीं, मैं भी इंतजार करूंगा, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। आठवीं भविष्यवाणी जो 100% सटीक होने वाली है, जो आपके जीवन में समझ लीजिए कि लाइफ को 100% जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा, वह यह भविष्यवाणी है कि आपके जीवन में जो है 30 मई से राहु जब मीन को छोड़ करके कुंभ राशि में आएंगे तो आपके जीवन में जो है पॉलिटिकल पावर, सरकार पक्ष को लेकर के पावर वह ठीक होगा, बड़े भाई बहनों से लेकर संपत्ति विवाद में कुछ परिस्थितियों में सुधार होता हुआ दिखेगा, और कहीं कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी फंसा हुआ है तो वह भी जो है आपके जीवन में निकलता हुआ नजर आएगा। इसलिए ये कठोर और महत्वपूर्ण 8 सच्चाई है जो 2025 में आपके साथ मेष राशि वाले घटित होंगे। इसके उपाय को लेकर के मैं तो यही बोलूंगा, 29 मार्च के बाद शनि चालीसा का पाठ करिए, और 30 मई के बाद केतु जब पंचम भाव में आएगा जो डिप्रेशन देगा, शिक्षा में बाधा देगा, संतान पक्ष को लेकर चिंता पैदा करेगा, तो सफेद चंदन का तिलक और कुत्तों को रोटी या बिस्किट या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ आप चालू कर दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो प्रिय मेष राशि वाले, 8 कड़वी सच्चाई जो 2025 में आपके जीवन में घटित होगा, मैंने बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताया है। हो सकता है इस वीडियो में कुछ बातें आपको थोड़ा सा डर लगा होगा या दुख लगा होगा, पर सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। यही एक एस्ट्रोलॉजर का फर्ज भी होता है कि सत्य बोलना। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।